नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें कि प्यारे साथियों हम सुबह में 7 बजे क्लास होती है आपकी, जिसमें हम हिंदी की ये दूसरा चैप्टर है और हिंदी में संधि चल रहा है। संधि की ये मेरे भाई तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम पिछले कर चुके हैं। तो देखो तीसरी क्लास में क्या हमने एड़ संधि और आदि स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो इसमें भाई प्रथम खंड की बात करें और द्वितीय खंड की बात करें। वैसे आपने यड़ संधि में कुछ सुना होगा कि जिसमें अधूरा अक्षर आ जाए वह कौन सी होती है, यड़ संधि होती है। बट भाई मैं इस तरह से नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि अधूरा अक्षर तो व्यंजन संधि में भी आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो उसके लिए इग्नोर करेंगे अधूरा अक्षर। इसके लिए मैंने 2 खंड किए हैं। देखो 2 खंड होते हैं, एक प्रथम खंड और एक द्वितीय खंड। ठीक है, जब हम संधि के लिए तोड़ते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ प्रत्येक, जब मैं प्रत्येक के लिए तोड़ूंगा तो किसी तरह से टूटता है, ऐसे करके प्रति धन एक, इस तरह से टूटता है मेरे भाई, इस तरह से टूटता है। तो यहाँ पर देखो ये प्रथम खंड हो गया, ये द्वितीय खंड हो गया। उसी तरह से मैंने ऊपर लिखा कि प्रथम खंड और द्वितीय खंड। ठीक है मेरे भाई, देखो अब चलते हैं। अब देखो प्रथम खंड की बात करूँ मैं और द्वितीय खंड की बात करूँ। प्रथम खंड में देखो क्या होता है, छोटी ई और बड़ी ई हो सकती है और कोई भिन्न हो सकता है दूसरे खंड में। ठीक है मेरे भाई, प्रथम खंड में पहला नियम है कि छोटी बड़ी धन कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, पहला नियम ये है। दूसरा है छोटा ऊ और बड़ा ऊ और धन कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। ठीक है, वहीं तीसरा नियम कौन सा है, ऋण और धन कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। ठीक मेरे भाई, अब इसकी बात करें, देखो या वा रा क्यों लिखा है, तो देखो ई जब हम तोड़ते हैं ना, तो ई से पहले क्या आ जाता है, या आ जाता है। ठीक है भाई, ई से पहले क्या आ जाता है, या आ जाता है। अभी जब मैं तोड़ूंगा तो वहाँ से आपको अच्छा क्लियर होगा, फिलहाल ऐसे ही समझेंगे। ऊ से क्या बन जाता है, वा बन जाता है, वा होता है, वा नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, ऋण से क्या बन जाता है, रा बन जाता है। क्लियर होगा इतना मेरे भाई। चलो अब चलते हैं देखो एग्जाम्पल की ओर। अब अगर मैं इसके लिए तोड़ूंगा तो किस तरह से तोड़ूंगा, देवी धन आगमन, आगमन। ठीक है मेरे भाई, आगमन। अब देखो यहाँ से किस तरह से क्या प्राप्त हुआ हमारे लिए। मैं यहाँ से निकालूँ तो ई बड़ी ई धन बड़ा आ, तो ये क्या मिलके बनाएंगे मेरे भाई, या। ठीक है, देखो या मिलके बना रहे हैं, या मिलके ई और बड़ा क्या बनेगा, या बन जाएगा। ठीक है, मैं यही बात ऊपर समझा रहा था और यही बात आपके लिए एग्जाम्पल से एग्जाम्पल से आशा करता हूँ कि चीज़ ज़्यादा क्लियर हुई होंगी मेरे भाई। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, बाणी चित्त। ठीक है, बाणी चित्त के लिए हम जो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बाणी धन औचित्य, औचित्य। ठीक है मेरे भाई, औचित्य, औचित्य। ठीक है, बाणी धन औचित्य। क्लियर। बाणी देखो क्या होता है, बोलने को बोला गया है, और औचित्य माने कोई चित्त। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगा, बड़ी ई, और यहाँ से निकालूंगा तो क्या निकलेगा, औ निकलेगा। ठीक है, जब ई और औ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यो। ठीक है, यो। क्लियर। और वही बात यहाँ पर है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो संधि का क्या होता है, संधि को बस तोड़ के देखना होता है और संधि में कुछ नहीं है। संधि को बस तोड़ना आना चाहिए, उसके बाद संधि में कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है इत्यादि। ठीक है, देखो इत्यादि 3 4 4 एग्जाम्पल लिए, देखो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखो ई का एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ पर, देखो या का। ठीक है, ई और या का। ठीक है मेरे भाई, देखो ए चल रहा है, उसके बाद में बा का है, उसके बाद में रा का है। ठीक है, किस तरह से एग्जाम्पल बनते हैं, किस तरह से हम तोड़ते हैं। इसके लिए किस तरह से तोड़ेंगे, इति और धन आदि, इति धन आदि। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमारे लिए, छोटी और बड़ा आ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, या। समझ गए, देखो वही बात तो है। अब इसे आप तोड़ेंगे, देखो इसे किस तरह से तोड़ेंगे, प्रति, अब तो तोड़ना सीख गए होंगे, प्रति धन एक। ठीक, इधर कोई भी भिन्न हो स्वर हो, और इधर क्या है, ये ई का नियम चल रहा है तो ई ही आएगा। कौन सा ई आएगा, छोटी ई आएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसा आएगा, ए आएगा। ठीक, तो ए और या मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं बा के नियम पे। देखो बा का नियम। ठीक है,
बा का नियम क्या है? बा के नियम में क्या होता है? ऊ और आ होता है। प्रथम खंड में ऊ और आ और द्वितीय खंड में आ हो जाता है, या फिर कोई भी भिन्न स्वर हो जाता है। समझ गए मेरे भाई? समझ गए? तो देखो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब जब मैं इसे तोड़ूंगा तो ये जो वाह है वो किस में टूटेगा? देखो यहाँ किस में टूटेगा? ऊ में टूटेगा ना। तो यहाँ किस तरह से हो जाएगा? मधु धन आचल, आचल। ठीक है भाई, मधुधन आचल। मधु माने मधुधन आचल। क्लियर है भैया? मधुधन आचल, ठीक है, मधुधन आचल। या फिर एग्जाम्पल एक और होता है मधु आल मधुआ चल, ठीक है, मधुधन आचल, ठीक है। और वहीं होता है मधवालय, मधवालय भी होता है एक मेरे भाई, ठीक है, मधवालय, ठीक है। मधुआचल लिया है मैंने, नया शब्द आपके लिए जोड़ने की कोशिश की है। यहाँ देखो बधवा गमन है, ठीक है। इसे किस तरह तोड़ेंगे? बधुधन आगमन, आगमन। क्लियर? देखो बधुधन आगमन। अब मैं यहाँ से क्या शब्द निकाल सकता हूँ? बड़ा ऊ और यहाँ से बड़ा आ, और जब मैंने दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? वाह। समझ रहे? देखो ये जो है, ठीक है भाई, ये जो है, समझ गए? इसे बस तोड़ना है आपके लिए, और कुछ नहीं करना है। वहीं स्वागत की बात करूँ मैं, किस तरह से तोड़ सकता हूँ? देखो सुधन आगत, ठीक है, आगत। जब इसे हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? छोटा ऊ और धन बड़ा आ, क्या बन जाएगा भाई? ओआ, जो कि यहाँ पर है ओआ, ठीक है, ओआ, ठीक है। अगले रा के नियम पे चलते हैं। रा का नियम क्या है? देखो रा का नियम क्या है? प्रथम खंड में ऋण रहता है और इधर क्या रहता है? आ रहता है, ठीक है भाई। तोड़ो से, देखो इसे किस तरह से तोड़ सकते हैं? प्रथम खंड में ऋण आना चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा? मात्र धन आज्ञा। इधर क्या हो जाएगा? पितृ धन आज्ञा। मेरे भाई देखो सेम रा का नियम क्या है? देखो इस तरह से, देखो अब हम यहाँ से क्या ऋण निकालना है हमारे लिए? क्या निकालना है? ऋण। यहाँ से ऋण निकालेंगे और यहाँ से आ निकालेंगे, बड़ा आ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखो ऋण आए, रेरा, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तिरा लिखा हुआ है तो तिरा हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम ऋण निकालेंगे, ऋण तिरा में जरा हुआ तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तिरा। यहाँ से सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तेरा, ठीक है भाई। समझ गए होंगे मेरे भाई? इतना समझ गए होंगे? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ पर यण स्वर संधि के मेरे भाई जितने चाहो आप उतने चाहे एग्जाम्पल लगा लेना। क्वेश्चन अगर तुमने यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया है तो एग्जाम्पल गलत नहीं होंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो अब चलते हैं भाई अयादि स्वर संधि की ओर। यण स्वर संधि क्लियर, अयादि स्वर संधि की ओर। अयादि स्वर संधि क्या है देखते हैं। अयादि स्वर संधि, ठीक है, अयादि स्वर संधि। देखो अयादि स्वर संधि, ठीक है, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि होती क्या है? ठीक है, देखो इसमें क्या होता है? प्रथम खंड द्वितीय खंड सेम उसी की तरह करनी है, ठीक है। प्रथम खंड करें, प्रथम खंड करें और द्वितीय खंड, ठीक है भाई, द्वितीय खंड, द्वितीय खंड। प्रथम खंड में क्या होता है? ए ओ और औ, ठीक है। इधर क्या रहता है? इधर क्या रहता है? कोई भी भिन्न स्वर, है ना, सेम उसी की तरह कोई भी भिन्न स्वर, ठीक है भाई, कोई भी भिन्न स्वर, सब में सेम है, कोई भी भिन्न स्वर, ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर रह सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है? होता क्या है? देखो इसमें होता क्या है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लूँ, देखो एग्जाम्पल देखो क्या है। जैसे एग्जाम्पल है गाय का, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सबसे पहले किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं मेरे भाई? देखो जो
ए का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ए का ए और ए का नियम, ठीक है। ए और ए का नियम, ठीक है भाई, नियम, ठीक। इसका नियम देखो क्या होता है, ठीक। इसके नियम से एग्जाम्पल्स अच्छे क्लियर होते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल ले तो भाई गायिका, नायिका और दूसरा एग्जाम्पल ले हम गायक, नायिका और गायक, ठीक है भाई। इसके लिए देखो किस तरह से बनेंगे, देखो अब इसे देखो मैंने क्या बोला था, संधि को तोड़ के देखना है। तोड़ के देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे, देखो इसे कहाँ से तोड़ सकते हैं, यहाँ से, देखो किस तरह से तोड़ेंगे, गायिका, ठीक है। तो इसे किस तरह से तोड़ेंगे, गए धन इका, ठीक है, गए धन इका, ठीक है। अब देखो इसे किस तरह से जोड़ना, कैसे, देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, ई, ठीक है। अब जब इन्हें दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। यही तो बनेगा मेरे भाई, यही तो बनेगा जब इन दोनों को मिलाएंगे। तो देखो यहाँ से ये प्राप्त हो रहा था, ई। अब यहाँ से देखो नायिका के लिए किस तरह से तोड़ेंगे, देखो नए धन इका, ठीक है भाई, इका, ठीक है, इका। यहाँ पर देखो ये वाला नहीं होगा, इका, ठीक है, इका, ठीक। अब यहाँ से मैं निकालूँ तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ से निकालूंगा तो क्या निकलेगा, ए धन या, तो क्या बनेगा भाई, या, यही तो बनेगा। अब देखो गायक के लिए जब मैं यहाँ से तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, देखो गे धन अक, ठीक है भाई। अब जब यहाँ से तोड़ेंगे तो भाई क्या बनेगा, देखो यहाँ से तोड़ेंगे तो ए और धन आ, तो क्या बनेगा, या बन रहा है ना, जो यहाँ पर बना हुआ है भाई, मेरे यहाँ पर बना हुआ है। अब चलते हैं देखो वा के नियम पर, ठीक है, वा के नियम पर, ठीक है भाई, वा का नियम, ठीक है, वा का नियम। अब यहाँ से देखो एक चीज़ क्लियर हुई होगी आपके लिए, वा का नियम, ठीक है भाई, वा का नियम, ठीक। वा का नियम क्या है, देखो बा का नियम है, देखो इसकी एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल होता है, देखो गवन, पावन और भविष्य, ठीक है भाई, भविष्य, ठीक है। अब मैं इसे किस तरह से तोड़ सकता हूँ, इसे तोड़ किस तरह से सकता हूँ, देखो इसे किस तरह से तोड़ेंगे। देखो यहाँ से अगर पहले एग्जाम्पल की बात करूँ, देखो यहाँ से देखो कैसे कर टूटेगा, देखो गो और धन अन, तो देखो बन जाएगा गबन। देखो ये क्यों हो रहा है ऐसा हो क्यों रहा है, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो इसके लिए पावन के लिए थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं हम। देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे लिए, ओ, ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, वाह, मतलब आ, और जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ आ, ठीक है। तो यही तो बात है यहाँ पर, देखो गबन, ठीक है, और गा तो बाकी है ही। और वहीं मैं पावन की बात करूँ, पावन, ठीक है। अब पावन के लिए मैं किस तरह से तोड़ूंगा, देखो पो धन अन, ठीक है, एक मात्रा होगी यहाँ पर, ठीक है, पो धन अन। अब यहाँ से देखो जब मैं ओ के लिए निकालूंगा, ओ और धन पवन होगा, पवन, ठीक है। जब ओ के लिए निकालूंगा और आने के लिए तो क्या बन जाएगा, ओआ, ठीक है भाई, ओआ, समझ रहे भाई, ओआ बन जाएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल और भविष्य, ठीक है, भविष्य, देखो भविष्य, ठीक है, भविष्य। अब इसके लिए मैं तोड़ूंगा तो किस तरह से तोड़ूंगा, देखो इस तरह से, भो धन
इस। ठीक है, अब जब इसके निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ से औ धन ई, तो क्या बनेगा भाई, ये तो बनेगा। ये वहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो नायिका में जैसे हो रहा था, यहाँ पर इसी तरह से हो रहा है। ठीक है, भो इस, ठीक है, भो इस। देखो यहाँ पर एक मात्रा लगेगी भाई, एक ही मात्रा लगाई मैंने, कहीं दो समझो यहाँ पर, भो इस। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात, समझ गए। देखो यण स्वर संधि के तीनों नियम आपको क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर तो भाई दोबारा से वीडियो देख लेना, 3 बार देख लेना, 10 15 20 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि समाप्त होती। कल की वीडियो में हम मिलते हैं व्यंजन स्वर संधि के साथ। ठीक है मेरे भाई, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।